Hello guys, welcome to the class and we are going to solve today some numerical based on unit number 3 and ये कुछ numerical ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आम तौर पे आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ओनली 25 क्वेश्चंस, ओनली 25 क्वेश्चन फ्रॉम योर इंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट एंड इस 25 में से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस है आई कैन से ईजिली कि आप 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होंगे ही होंगे, ये लिखवा लेना मुझसे, ठीक है। ये ऐसे 25 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो अकेले ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये अकेले आपको इंश्योर करता है, कितने क्या इंश्योर करता है, ये अकेले आपको इंश्योर करता है, दिस विल बी 24, ये अकेले इंश्योर करता है आप लोगों का 30+ मार्क्स। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज सुमित कुमार चौधरी एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स मेंटोर एंड गाइड। आई हैव डन माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन फ्यूचर जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको भी जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों ने पढ़ा है y = c+i। y = क्या पढ़ा है बच्चे? c+i। ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे हो गया, तो आपको मैं कहूँगा देखो AD = होता है c+i और एट इक्विलिब्रियम होता है AD = AS। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? AD = AS एंड AD इज c+i, AS = y। तो यहां से हमको ये मिल गया। कंजम्पशन वी नो ये होता है C बार प्लस I बार, आई एम सॉरी दिस इज नॉट कंजम्पशन, C बार प्लस B ऑफ Y, जिसमें इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड, जो इनकम पे डिपेंडेंट है वो इंड्यूस हो गया, जो इनकम से फ्री है वो क्या हो गया? ऑटोनॉमस हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इनकम 0 होगा स्टिल यू विल कंज्यूम C बार, योर कंजम्पशन विल बी C बार और C बार = C। तो ये बातें हो जाएंगी। फिर और क्या कह सकते हो? देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर उसके लिए दो तरीके हैं। आप ये C का इक्वेशन यहां पुट कर दे एंड देन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज 1/(1 - b) into y। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप ये भी कह सकते हो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, आप ये भी कह सकते हो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अगेन सॉरी, दिस इज कॉल्ड C बार प्लस I बार, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। फाइन। अब क्या कहता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लायर, ऐसे कि हमको मल्टीप्लायर का पता करना है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस पार्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। Next, what is B here? B is nothing but MPC, marginal propensity to consume, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे पास एक ही चीज यूज में आएगा यहाँ पे, तो MPC एंड प्लस MPS, मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, MPC प्लस MPS will be equal to 1।
तो अगर MPC दिया है तो वहां से मैं MPS निकाल सकता हूँ, 1 माइनस MPC, और MPS दिया हुआ है तो 1 माइनस MPS करके MPC निकाल सकते हैं। तो ये छोटे से बस 2-3 से फॉर्मूले हैं, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 फाइन। ये 4 फॉर्मूले और इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन में इनकम दिया होगा जो आपको बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंजम्पशन, हमको कंजम्पशन फाइंड करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द फॉलोइंग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन वी हैव 100। नेक्स्ट कहता है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7 एंड नेशनल इनकम इज 100। मैंने कहा ठीक है, कंजम्पशन फाइंड करना है तो वी नीड टू फाइंड कंजम्पशन, ये रहता है कंजम्पशन। तो C बार प्लस BY, मैंने कहा ठीक है। C बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, हमें गिवन है 100, मैंने कहा ठीक है 100। एंड देन B क्या है, MPC, हियर B इज MPC, तो MPC क्या गिवन है 0.70 एंड इनटू में Y इज ऑल्सो हमको दिया हुआ है 1000। तो फ्रॉम हियर ऐसे कि ये कितना हो जाएगा 700 प्लस 1 इज 800। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज दिस, फ्रॉम द कंजम्पशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ इक्वेशंस है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है एंड नेशनल इनकम दिया है। सेम क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम, बस अमाउंट में चेंजेस हैं, तो इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इफ नेशनल इनकम इज 50 करोड़, फाइन। इफ नेशनल इनकम इज 50 करोड़, से Y इज इक्वल टू 50 देन, एंड सेविंग इज 5 करोड़, फाइन, सेविंग इज 5 करोड़। When income increases to 60 करोड़, अगर इनकम इंक्रीज हो गया से Y1 50 से बढ़ के 60 हो गया एंड सेविंग टू 9 करोड़, फाइन, S1 इज इंक्रीजेस टू 9 करोड़, देन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो यू हैव टू फाइंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टू थिंग, यू हैव टू फाइंड टू थिंग। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो कि APC होता क्या है, दिस इज कॉल्ड C बाई Y। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट अगर आपसे APS पूछ ले तो ये होता है सेविंग अपॉन में इनकम। Similarly, MPS is change in S upon में change in Y and MPC is change in C upon में change in Y। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया। Now you have to find APC। ठीक है, तो APC के लिए आपको चाहिए कंजम्पशन और इनकम। इनकम तो है बट यू डू नॉट हैव कंजम्पशन, तो मैं यहां से कंजम्पशन निकालूंगा। पहले क्वेश्चन के लिए Y इज इक्वल टू 50 है और S इज इक्वल टू 5 है, तो C इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए ये है Y इज इक्वल टू C प्लस S, आइदर आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। सो आई कैन ऑल्सो से कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, ऐसा कह सकते हैं। तो दिस विल बी द, एंड देन अब हमसे पूछा है APC क्या होगा, सो APC इज इक्वल टू C अपॉन में Y, so I can say APC which is C which is 45, which is 45 upon में 50 and this will gives us 0.90। तो ये मेरा APC है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे APS पूछ लेता तो दो तरीके थे, 5 अपॉन में 50 और 1 माइनस 0.9, दिस इज ऑल्सो गिव्स यू APS which is 0.1। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया MPS के लिए चाहिए चेंज इन S अपॉन में चेंज इन Y। ठीक है, चेंज के लिए हमको दो इनकम चाहिए होगा,
चेंज इन y इज नथिंग y माइनस y1, ऐसे y1 इज हियर एंड y इज दिस, तो 50 माइनस 60, और आप ऐसे भी कह सकते हो y1 माइनस y, नो प्रॉब्लम, y1 माइनस y, न्यू माइनस ओल्ड, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। अब हमें चाहिए चेंज इन c, बिकॉज वी हैव टू फाइंड MPC, सो चेंज इन c। चेंज इन c हमारे पास कंजम्पशन दोनों जगह नहीं है, तो एक कंजम्पशन हमने यहाँ पे फाइंड किया था विच इज 45, एक कंजम्पशन हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, दिस इज माई वन कंजम्पशन, ठीक है। आई कैन से C एंड देन C1 अगर हम फाइंड करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 60 माइनस 9 विच इज 51, कैन आई से। तो अब हम क्या लिखेंगे, चेंज इन C, दिस इज 51 माइनस चेंज इन C, C1 माइनस C, तो 51 माइनस 45, सो 6 यूनिट का। नाउ MPC विल बी change in C upon में change in Y, and it will be 6 upon में Y is what? Change in Y is 10. So MPC will be 0.6. Then अगर आपसे पूछ लेता MPS बता दो, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.6 करोगे, which will be 0.4. Understood? समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, और मैं आराम आराम से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। That's it. 4 ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। नो, वी हैव सम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। फाइन 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 फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आई वुड लाइक टू ऐड सम पेजेस। Will I not be able to add? कोई बात नहीं, थैंक यू पे लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़ एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़। अगर नेशनल इनकम 90 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 81 है, तो फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगेन 90 माइनस 8 81 विच इज 9, 9 अपॉन में 90, दिस विल गिव्स यू 0.1। ये आपका क्या हो गया, MPS हो गया। नाउ व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़, इनकम 100 करोड़ हो गया, सो चेंज इन इनकम इज 10। कंजम्पशन में चेंज कितने का हुआ है बच्चे, 88 फ्रॉम 81 विच विल बी 7, सो चेंज इन कंजम्पशन विल बी 7, change in income will be 10, so MPC will be 0.7. If MPC is 0.7 then MPS is 0.3. हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपसे पूछा है वही होगा, अब फाइंड करो MPC MPS, so we have done it. Now next question देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, in an economy this is every time income raises 75%, ठीक है 75%, 75% राइज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना इनकम बढ़ता है उसका 75% किस पे हो जाते हैं, कंजम्पशन पे हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड MPC बच्चे, 0.75 और 75%। ऐसा समझो ना कि कह रहा है कि जितना इनकम बढ़ा, कंजम्पशन कितने से बढ़ा, 75% से, तो दोनों चेंज दिखा रहे हैं, तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। Now suppose in the same economy investment rises by 750 crore, calculate the following। सबसे पहले change in income, अगर आपका MPC कितना है 75% है, तो आपसे कह रहा है कि पहले change in income कैलकुलेट कर दो। मैंने कहा ठीक है, change in income कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ। You know income 1 upon में 1 माइनस MPC C बार प्लस I बार। आपसे पूछ रहा है चेंज इन इनकम, सो यू विल से 1 माइनस 1 MPC, 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, दिस क्योंकि यहाँ पे C बार में कोई चेंज नहीं है तो दिस विल बी 0 एंड I बार में चेंज है 650 का, फाइन।
So change in y will be 1 upon में 1 minus MPC is what 0.75 650. कहने से ये कितना बचेगा 1 upon में 0.25 650 0.25 पॉइंट हटाओ 0 लगाओ तो इट विल बी 4. तो कितने से चेंज होगा 2600 से. तो ये तो आपका आ गया चेंज इन इनकम. राइट. अब देखो उसके बाद कहता है कि चेंज इन सेविंग कितने का होगा. क्या बात करते हो यार. चेंज इन सेविंग कितने का होगा. अगर चेंज इन इनकम 2600 का हुआ है तो चेंज इन सेविंग, सो वी नो कि मेरे पास एमपीसी कितना था. एमपीसी इज 0.75. तो वी ऑल्सो कैन कैलकुलेट एमपीएस 0.25. 1 माइनस ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 0.75. तो आपका आ जाएगा 0.25. मैंने कहा ठीक है 0.25 आ गया आपका एमपीएस. सो एमपीएस क्या कहता है. एमपीएस कहता है चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई. दिस इज योर 0.25 एंड चेंज इन एस आपसे क्वेश्चन में पूछा है और चेंज इन वाई कितना निकाला आपने 2600 का. इसको इधर लेके आओगे तो 2600 इंटू 0.25. ठीक. पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने के लिए 0 0 कर देंगे. दिस इज 0 दिस इज और 4 से इसको डिवाइड कर लो तो दिस विल बी 750 अगेन. तो चेंज इन एस इज 750. ठीक है. सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. इसी तरह के छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन होते हैं. 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-3 पार्ट आ जाएंगे एंड देन इट विल कंटेन आइदर 5 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स तो आते ही नहीं है अब. ठीक है. तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है. सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड आई हैव वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज. सून आई विल लॉन्च योर सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई प्रिपरेशन बैच जो कि अभी चल ही रहा है. इसमें हम एक लाइव सेशन लाने के लिए प्लान कर रहे हैं जिसमें हम पूरा PYQ कवर करेंगे और साथ में जब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CUET बैचेस. इफ़ पॉसिबल लाइव भी कंटेन करेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी होगा. सो स्टे कनेक्टेड. ये चैनल आपके लिए वो प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने सोचा नहीं होगा. थैंक यू सो मच. See you in the next class.